नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ आध्यात्मिक जगत के ऐसे मनीषी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिनकी वाणी को सुनकर करोड़ों लोगों के जीवन में न केवल बदलाव हुए बल्कि उनके जीवन से तिमिर तिरोहित होते चले गए। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष हमारे साथ हैं सुधांशु जी महाराज। आज उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करके जानेंगे कि अभी देश दुनिया के क्या हालात हैं और आध्यात्मिक जगत में आज कितनी बड़ी चुनौती है आध्यात्मिक जगत के लोगों के लिए। सुधांशु जी, आपका युवा शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, और बहुत प्रसन्नता की बात है जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और आपका कार्य भी बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आप सबके लिए बहुत मंगल कामना करता हूँ। आज के इस भागम दौर का जो युग है महाराज श्री, उसमें आध्यात्मिक जो चेतना जागृत करना कितना कठिन कार्य? देखिए, इस समय जो समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों में। किसी न किसी रूप में डर भी है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि उसकी रोजी रोटी बनी रहे, उसके घर परिवार में प्रेम और शांति और एकता बनी रहे। लोग ये भी सोचते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो बहुत सारी चीज़ें आदमी के मन में जब बहुत दबाव होता है, ऐसे समय ही अध्यात्म की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भीतर से ही व्यक्ति के शांति आती है, भीतर से ही प्रेम जागता है और टूटता भी है आदमी तो भीतर से ही टूटता है। और अगर व्यक्ति ऊपर उठता भी है तो आंतरिक शक्ति के कारण ही ऊपर उठता है। इसलिए अध्यात्म की जितनी आज आवश्यकता है उतनी शायद पहले नहीं थी। इसलिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि मंदिरों में भी भीड़ बढ़ रही है, सत्संगों में भीड़ बढ़ रही है। लोग कहीं ना कहीं उस पानी को खोज रहे हैं जिससे व्यक्ति की प्यास बुझती है और उसको तृप्ति होती है। इसलिए आवश्यकता तो आज ज़्यादा है और ज़्यादा आसान भी है, आज इतना कठिन नहीं है। अध्यात्म के तरफ युवाओं की रुचि आप को किस रूप में देखते हैं महाराज श्री? क्योंकि लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी भी युवा का जो प्रवाह होना चाहिए अध्यात्म की तरफ वो नहीं दिख रहा है। क्या कारण? दो तीन चीज़ें बड़ी विचित्र हैं इस समय, क्योंकि सोशल मीडिया पर जुड़ कर के लोग जो अपसंस्कृति है उसकी तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। आकर्षण की वो सभी चीज़ें जो इस समय व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व में उल्टा असर करती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। मतलब ये है कि सिनेमा से भी ज़्यादा कहीं जो विचित्र तरह का मनोरंजन है सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ, उस सब में ज़्यादा रुचि हो गई है। स्कूल के बच्चों से लेकर के कॉलेज तक के, यहाँ तक के ऑफिसों में काम करने वाले लोग भी जो है अपना मोबाइल फ़ोन खोल करके बैठे रहते हैं, जिसका परिणाम ये है कि ये जो इस तरह का मनोरंजन होता है ये व्यक्ति की प्रगति को रोकता है। असली मनोरंजन वो है कि जहाँ आदमी अपने जीवन को शांत भी बनाए, प्रेमपूर्ण बनाए, ज़्यादा ऊर्जावान हो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। तो इसलिए ये समस्या तो अपनी जगह है, और इसी कारण जो है वे लोग जो कुछ सुनना चाहते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि किसी एक सोशल प्लेटफार्म पर जाने के बाद आदमी की इच्छा होती है कि मैं कुछ पढ़ूं या कुछ मैं सुनूं या कुछ मैं ऐसी चीज़ देखूं जिससे मैं प्रेरित हो सकूं। तो उसमें भी 2 मिनट वो देखेगा, उसके बाद में वो आगे जाने की कोशिश करता है, वो किसी मनोरंजन को ढूंढने लग जाता है। ज़िंदगी की एक सच्चाई है कि यदि आप अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं तो कठिनाइयों से लड़ना शुरू कीजिए, और अगर आप कठिनाइयों से जूझते हैं तो ज़िंदगी आसान बनती है। और अगर आप आसानियों की तरफ ज़्यादा भागते हैं तो जीवन ज़्यादा दुष्कर हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो आज का युवा जो है वो कठिनाई से भागने की चेष्टा करता है। उसको लगता है कि हर चीज़ में वो मनोरंजन कर ले, आराम कर ले, सस्ता कोई जुगाड़ ढूंढ ले, शॉर्टकट ढूंढ ले। इस कारण ये समस्याएं हैं। लेकिन ज़िंदगी की सीढ़ी ऐसी है, यहाँ लिफ्ट वाला खेल नहीं चलता, और अगर लिफ्ट वाला मिल भी जाए तो कभी कभी उल्टा बटन भी दब जाता है। इसलिए ये तो सोपान दर सोपान ही चल कर के आदमी प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकता है। महाराज श्री, सनातन धर्म
कि जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है और इस पर इतने हमले हो रहे हैं, ये बात दीगर है, फिर भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको किस रूप में रेखांकित करेंगे आप? देखिए, सनातन की परीक्षा हमेशा हुई है, इस समय थोड़ी जरा ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसका मतलब यही है कि ऐसी स्थिति में ही फूल खिलने चाहिए, और वो खिल भी रहे हैं, मुखर भी हो रहे हैं, सुवास भी फैल रही है। तो चुनौतियां हैं, लेकिन सनातन सदा से रहा है और आगे भी रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें अपने हौसले को बनाए रखना चाहिए, और जो सत्य पथ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है सत्यम व धर्मम चर, जीवन जो है बोलने के लिए सत्य चाहिए, धर्म जो है वो बोलने की चीज़ नहीं है, आचरण की चीज़ है। इसलिए उसको जो धर्मम चर कहा गया है कि धर्म का आचरण कीजिए। और धर्म जो है वो एक ही चीज़ सिखाता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ कीजिए। जो आप अपने लिए और अपनी संतान के लिए नहीं चाहते, वो चीज़ दूसरों के साथ भी नहीं होनी चाहिए। महाराज श्री, धर्म परिवर्तन का जो केंद्रीय कानून है वो कितना कारगर आप मानते हैं, और क्या उस कानून से धर्म परिवर्तन रोका जा सकता है? कानून के साथ में सजगता और सतर्कता की भी आवश्यकता है, क्योंकि सतर्कता नहीं अपनाएंगे और सजग नहीं होंगे तो बात नहीं बन पाएगी। तो कानून भी चाहिए और सतर्क होना भी चाहिए, साथ साथ में सजगता की भी आवश्यकता है। नहीं तो यहाँ धर्म परिवर्तन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जहाँ धर्म परिवर्तन के नाम के साथ में राष्ट्रांतरण का कार्य हो रहा है और राष्ट्रीय भारतीय राजनीति पर असर डालने की चेष्टा हो रही है। उस स्थिति में थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है। गौ हत्या सबसे बड़ी विडंबना कही जाएगी, और आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय संत और न जाने कितने संत, कोलकाता उनका आगमन होता ही रहता है, बंगाल ही नहीं वैसे तो पूरे देश में भर में गौ हत्या प्रचलित है। तो इसको रोकने के लिए कोई प्रभावी कानून आपको लगता है कि बने और गौ हत्या पूर्णतया बंद हो? कानून भी बनना चाहिए, लेकिन समाज में जागृति लाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो श्वेत क्रांति है, दुग्ध क्रांति है, उसकी आज ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जितना दूध हमें मिल रहा है, बहुत सारा तो मिलावटी दूध है। इस समय हर बच्चे को दूध की भी आवश्यकता है, हर घर में दूध की आवश्यकता है। तो गौ पालन को और ज़्यादा अच्छा महत्व दिया जाए। गौ संरक्षण भी चाहिए और गौ संवर्धन भी चाहिए, तो उसमें कानून की भूमिका भी चाहिए, और प्रबुद्ध समाज जो है इसकी आवश्यकता को समझते हुए गौ के प्रति अपने कर्तव्य को निभाए। ज़्यादा आवश्यक ये भी है कि जो लोग सड़कों पर खुली गौ में छोड़ देते हैं और जिस तरह से गौ का अपमान हो रहा है, उससे भी हमें जो है थोड़ी शिक्षा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि वो जो गौवें सड़क पर घूम रही होती हैं और उस समय पॉलीथीन वगैरह खाने लग जाती हैं और उससे वो बीमार पड़ती हैं, तो वो भी अपने आप में एक विडंबना वाली बात है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन पहले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों में काफ़ी जागृति आई है और चीज़ें सुधर भी रही हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कहूँगा कि बहुत बड़े दायरे में काम करने की आवश्यकता है। महाराज श्री, राम मंदिर निर्माण एक वर्षों की लड़ाई ने अंतिम रूप लिया है, क्या कहेंगे? आपके उद्गार कैसे व्यक्त करेंगे आप? न्यायपालिका को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और इस विषय में मैं कहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट का भी योगदान बहुत अच्छा रहा है, जन भावना को समझा गया है, तो इसलिए अभिनंदन है और वंदनीय कार्य है। जैसा कि आपने कहा भी, पहले भी कहा कि सनातनियों को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। अब राम जन्मभूमि का मामला सुधरा और मामले के बाद अब भव्य राम मंदिर निर्माण हो गया। कृष्ण जन्मभूमि
क्या इसी तरीके से सनातनियों को काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग सभी कानून को महत्व देने वाले लोग हैं, तो मार्ग वही ढूंढा जाए जहाँ से कानून सम्मत हम निर्णय ले सकें। अपने तथ्य और सत्य को सामने रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि भारत देश की जो न्यायपालिका है उसके न्याय पर हमें विश्वास रखना चाहिए। निश्चित रूप से सफल होंगे। महाराज श्री, अब युवा शक्ति के जो दर्शक जो देख रहे हैं, इसके पाठक जो पढ़ेंगे इस इंटरव्यू को, और करोड़ों ऐसे सनातनियों के लिए क्या कहेंगे आप संदेश के रूप में? सबके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को 3-4 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप अपने स्वास्थ्य को अधिक महत्व दें, अनुशासन को महत्व दें, अपने प्रेम पूर्वक अपने शरीर को स्वस्थ रखना सबका कर्तव्य है। दूसरा चाहिए कि अपने घर में प्रेम और एकता को बनाएं, इससे आपकी प्रगति होगी। तीसरी चीज़ है कि जहाँ जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में शांति का वातावरण है वहाँ विकास भी होता है और तरक्की भी होती है। तो घर में भी शांति चाहिए, कार्य क्षेत्र में भी शांति चाहिए, और मन में भी शांति चाहिए। जितना आपका मन मस्तिष्क शांत होगा उतने आप अच्छी योजनाओं के साथ अच्छी प्रगति कर सकेंगे। मन शांत रहेगा तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और आपकी फैक्ट्री में, आपके कर्म क्षेत्र में यदि शांति रहेगी, निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे कि आपकी फैक्ट्री में भी प्रगति होगी, आपका कर्म क्षेत्र भी सफल होगा। इसलिए सुख के लिए शांति का आधार आवश्यक है, क्योंकि सुख वहीं टिकता है जहाँ शांति होती है। तो शांत रहना और शांति का वातावरण बनाना ये भी एक बहुत आवश्यक है। और आखिरी बात, हम अपने धर्म को महत्व दें, लेकिन देश पहले है, राष्ट्र पहले है। राष्ट्र को सबसे पहले महत्व दीजिए, इसी से हम जीतेंगे और पूरे विश्व में हमारे देश का झंडा और भी अधिक ऊंचा हो सकेगा। बिल्कुल, राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के बाद ही व्यक्ति या कोई धर्म आता है, ऐसा आदरणीय परम संत सुधांशु जी महाराज का कहना है। उनके सारे इंटरव्यू का अगर लबो लबाब ये कहें कि उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा, कोसने से अंधेरे को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।